जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जून की पेंशन को लेके। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा क्लास पे अलाउंस के बारे में। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है जून की पेंशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जो मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर हमारी जून की पेंशन कब आएगी। दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअली जैसा कि स्पर्श आपको महीने की पेंशन देता है, वो महीने के लास्ट डे में देता है। लेकिन दोस्तों, इस बार 30 जून को संडे है, तो आपको सैटरडे संडे को तो पेंशन मिलेगी नहीं स्पर्श के थ्रू। आपको मिलेगी 28 जून को, फ्राइडे के दिन आपको स्पर्श के थ्रू पेंशन मिलेगी। बाकी जो बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन आएगी 20 जून से 30 जून के बीच में। 25 को भी आ सकती है, 26 को भी आ सकती है, 27 को भी आ सकती है, 28 को भी आ सकती है। लेकिन जो स्पर्श के पेंशनर हैं उनको मिलेगी 28 जून को, फ्राइडे वाले दिन। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है कम्यूटेशन को लेके। दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं पेंशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक फॉरेस्ट्री डिवीजन है, पेंशन डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों, मैं भी कई बार पेंशनर का कम्यूटेशन बनाता हूं और जो मैं उनका पीरियड डिसाइड करता हूं वो मैं करता हूं 15 साल का। अब दोस्तों, कुछ पेंशनर कहते हैं कि सर आप तो पेंशन बनाते हो, कम्यूटेशन कैलकुलेट करते हो, ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हो, क्या आप अपनी तरफ से कम्यूटेशन का पीरियड कम कर सकते हो या फिर पेंशनर को होने वाले नुकसान से बचा सकते हो। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को जॉब से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम फॉलो करते हैं। हाँ, अगर पेंशनर कोर्ट केस करता है, कोर्ट के थ्रू अपने फेवर में बात कर लेता है और वो ऑर्डर हमको दे देता है, तो उसके बेस पर हम उनका कम्यूटेशन का पीरियड कम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इंटरनली मुझे भी दुख होता है, क्योंकि हम पेंशन बनाते हैं, कम्यूटेशन बनाते हैं, ग्रेजुएटी बनाते हैं। तो जब हम कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल बनाते हैं तो हमें भी दुख होता है कि इन पेंशनर को नुकसान हो रहा है। जो उनका पैसा है वो पहले ही रिकवर हो जाता है 10 साल 8 महीने में, और हम बनाते हैं 15 साल का। तो दोस्तों, ये हम गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हम अपने रूल चलाने लगे तो गवर्नमेंट हमें बाहर निकाल देगी डिपार्टमेंट से। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट आगे रूल चेंज करती है तो उसके बेस पर फिर हम काम कर सकेंगे। हाँ, अगर पेंशनर है कोर्ट केस कर देते हैं, अगर वो जीत जाते हैं और वो ऑर्डर हमें दे देते हैं, तो उसके बेस पर फिर हम उनका पीरियड भी कम कर देंगे और जो ज्यादा पैसा चला गया वो भी फिर हम उनको लौटा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पेंशनर हैं, अगर आपका पीरियड 10 साल से ज्यादा हो गया है, तो फिर आप कोर्ट केस करिए। कम्यूटेशन पे आप कोर्ट केस कर सकते हैं और आपके फेवर में अगर जजमेंट जाता है तो उसके ऑर्डर के तहत आप अपना पीरियड कम करवा सकते हैं और एक्सेस पेमेंट जो भी है वो आपका फिर आपको मिल सकता है, जो ज्यादा चला गया है। तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। आखिरी इंफॉर्मेशन है क्लास पे अलाउंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन अलाउंस। काफी पेंशनर कहते हैं कि सर हम सेम डे रिटायर हुए या फिर सेम टाइम एनरोलमेंट हुए थे, लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन अलाउंस अलग है, मेरे साथी का अलग है, मेरे फ्रेंड का अलग है। ऐसा क्यों, क्या हमें नुकसान हो रहा है? दोस्तों, क्लासिफिकेशन अलाउंस की कैटेगरी अलग अलग है। ये क्लास पे काम करता है, ये ग्रुप पे काम करता है। अगर किसी का क्लास 1 है और अगर वो 2016 के बाद आया है तो उनका है 675 रुपए। अगर दोस्तों क्लास कुछ अलग है तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन अलाउंस कुछ अलग होगा। दोस्तों, छठे पे कमीशन पे भी आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन अलाउंस मिला। जैसे किसी का 300 रुपए है, किसी का 200 रुपए है, किसी का 225 रुपए है, किसी का 100 रुपए है। और दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन अलाउंस सिर्फ छठे पे कमीशन का नहीं है, सातवें पे कमीशन का नहीं है, पांचवें पे कमीशन पे भी आपको क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलता था। जब आपकी पेंशन कैलकुलेट होती थी 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे, उस टाइम दोस्तों किसी को 75 रुपए मिला, किसी को उससे पहले 25 रुपए मिलता था। इस तरीके से क्लासिफिकेशन अलाउंस अलग अलग टाइम पे बढ़ा। और दोस्तों, जैसे किसी का 225 रुपए है तो उसका डबल कर दिया, किसी को 450 रुपए मिला 7 सीपीसी में। तो दोस्तों, जितने भी पेंशनर 2016 के बाद आए हैं उनके ज्यादातर क्लासिफिकेशन अलाउंस है, किसी का 450 रुपए, किसी का 675 रुपए। और जो 2016 से पहले आए हैं, छठे पे कमीशन पे आए हैं, उनका क्लासिफिकेशन अलाउंस है, किसी का 100 रुपए है, किसी का 200 रुपए है, किसी का 225 रुपए है, किसी का 300 है,
इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन अलाउंस डिसाइड कर रखा है। लेकिन दोस्तों क्लासिफिकेशन अलाउंस आपको हर एक साल रिवाइज होने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपका वो हर एक साल रिवाइज हो रहा हो। जहां आप रिटायर हो गए उस टाइम जो आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस डिसाइड कर दिया वही फिर आपको मिलेगा और वही पेंशन पे जुड़कर आपको मिलता रहेगा जब भी आपको आगे कभी पेंशन मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपका पेंशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन जो अलाउंस है वो भी रिवाइज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको मिल गया क्लासिफिकेशन अलाउंस वही फिर उसी टाइम तक रहता है, आगे वो रिवाइज नहीं होता। हाँ, अगर क्लास के अनुसार आपको कब मिल गया क्लासिफिकेशन अलाउंस, फिर वो आप रिवाइज करवा सकते हो अपने रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड को आप एक लेटर लिखोगे कि मेरी क्लास ये है और मुझे क्लासिफिकेशन अलाउंस बहुत कम मिला है, इसके बेस पर फिर आप रिवाइज करवा सकते हो क्लासिफिकेशन अलाउंस। लेकिन दोस्तों जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनका 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए क्लासिफिकेशन अलाउंस है वो ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो चेंज होकर 675 हो जाएगा या फिर 450 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो 7 सीपीसी में पेंशन आए हैं जिनको वाकई में नुकसान हुआ है क्लासिफिकेशन अलाउंस में, जिनका कम हुआ है, ज्यादा पेंशनर नहीं है वो, कुछ कम पेंशनर है, तो रिकॉर्ड से अपनी कार्रवाई करके क्लासिफिकेशन अलाउंस ठीक करवा सकते हैं। और दोस्तों क्लासिफिकेशन अलाउंस नोशनल पे पे काम करता है, बेसिक पे में काम करता है, क्योंकि ये बेसिक पे के साथ ही जुड़ता है और इसी का आधा होके फिर आपको पेंशन में जुड़कर मिलता है। ओआरओपी में दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये एवरेज के रूप में भी ओआरओपी में देखा जाता है, क्योंकि ओआरओपी बनाने के लिए यहाँ पे एवरेज यूज होता है और मिनिमम मैक्सिमम पेंशन पे भी क्लासिफिकेशन अलाउंस कहीं ना कहीं ऐड होता है और उसी का एवरेज निकालकर फिर उसको दोस्तों ओआरओपी में भी उसका फायदा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से सारी चीजें डिसाइड होती है, तो आपकी रैंक के हिसाब से, क्लास के हिसाब से सारी कुछ डिसाइड होती है और उसमें आपका ग्रुप भी शामिल है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना।